एनसीआर जालसाजों का अड्डा बनता जा रहा है। जानकारी सामने आई है कि दो भाइयों ने वित्तीय धोखाधड़ी की है और इस मामले में आपको बता दें कि वित्तीय धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश के मामले में दिल्ली पुलिस ने रोहतक के दो सगे भाइयों को गिरफ्तार किया है। वे इंस्पायर फैसिलिटी प्राइवेट लिमिटेड, पालम विहार, गुरुग्राम के मुख्य आरोपित विकास ढुल और अरुण ढुल मूल रूप से सन सिटी सेक्टर 35 रोहतक के निवासी है। इन दोनों भाइयों पर आरोप है कि ये बैंक खातों को संभालने, ग्राहकों के चालान, विक्रेता चयन और अन्य सहित अधिकृत दिन प्रतिदिन के संचालन करने का काम करते थे। हाल के ही दिनों में इन दोनों ने एबीपी ट्रेवल्स एंड फैसिलिटी मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड के साथ जालसाजी की और धोखाधड़ी करने की कोशिश की। इस मामले का पता चलते ही पुलिस ने इन पर कार्रवाई की। अब पूरा मामला क्या है, इस बारे में जानने के लिए हमारे संवाददाता कपिल गौर ने एबीपी ट्रेवल्स एंड फैसिलिटी मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड के जयप्रकाश से बातचीत की। ये रिपोर्ट देखिए। पुराने जमाने में एक कहावत थी, जरा बच के चलिए, ना जाने कौन सी शाख पर कौन चोर बैठा है। आज के टाइम में ये कहावत बड़ी चरित्रार्थ हो रही है। क्यों? क्योंकि आपके साथ कब धोखाधड़ी हो जाए, कब जालसाजी हो जाए, आपको खुद पता भी नहीं चलेगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आजकल दिल्ली एनसीआर जालसाजों और ठगों का एक प्रमुख अड्डा बन चुका है। आज जो मेरे साथ मौजूद हैं, ये एबीपी ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड के ऑनर जयप्रकाश जी मौजूद हैं। इनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ जब 500 फर्जी बैंक अकाउंट के साथ चलाने वाली एक कंपनी ने इनके साथ कई करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी की। क्या था पूरा मामला, इन्हीं से जानते हैं और क्या उसके साथ क्या पूरी घटना घटी, इनसे पूछते हैं। सर, आपके साथ क्या हुआ, पूरे विस्तार से आप बताइए एक बार। जी, हम एक फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी है और हमें छत्तीसगढ़ में 112 नंबर जो सर्विस चलती है उसका हमें टेंडर दिया गया, जिसको हमने चलाने के लिए हमारे कुछ जानकार थे जिनको कि विकास ढुल और अरुण ढुल, इन दोनों ने काफ़ी कोशिशें करी। हमने पहले उनको मना किया कि नहीं, हम उनको नहीं देंगे चलाने के लिए, पर काफ़ी भरसक प्रयास के बाद उन्होंने जब कोशिश करी तो फिर हम लोगों ने इस बात पे एग्री किया कि ठीक है, आप चलाइए उसको। जब उनको चलाने के लिए दिया गया और उसके तकरीबन 1.5 साल के बाद या 2 साल के बाद हमारे संज्ञान में ये चीज़ आई कि उनके नाम पर, क्योंकि उनकी ऑलरेडी एक दूसरी कंपनी भी है वी इंस्पायर के नाम से, जिसके अंदर वो फैसिलिटी मैनेजमेंट का ही काम करते थे और ये कहते थे कि हम लोग बहुत एक्सपर्ट हैं इस चीज़ को करने में, तो हम ये वाला काम चला लेंगे। तो हमारे संज्ञान में आया कि लखनऊ में उनके नाम पे एक एफआईआर हुई है, जिसके अंदर एक आदमी ने उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया कि उसी आदमी के 2 अकाउंट खुलवाए गए और एक अकाउंट उसको नहीं पता है, जिसके अंदर की ये लोग पैसा ट्रांसफ़र करके और वो पैसा निकाला करते थे। तो वो हमारे लिए पहले वो चीज़ थी। फिर हम लोगों ने जब अपना इंटरनल ऑडिट शुरू किया, उसके अंतर्गत हमने ये पाया कि हमारे जो जितने एम्प्लॉय वहाँ दिखाए जा रहे हैं छत्तीसगढ़ के अंदर, और उतने लोगों का बाकी चीज़ें पूरी तरीके से जमा नहीं की जा रही हैं और वहाँ पे नकली एम्प्लॉय ज़्यादा दिखाए जा रहे हैं। उस तरीके से जब चीज़ें निकलनी शुरू हुई, तब हमारे संज्ञान में ये भी आया कि इन्होंने नकली कंपनियां बनाई, उन नकली कंपनियों के द्वारा बिल लिए और उन बिल की पेमेंट जो है वो हमारी कंपनी के अकाउंट से करी, जो कि हमने इनको छत्तीसगढ़ वाला काम चलाने के लिए खोल के दिया था। जब वो चीज़ें सामने आई तो तकरीबन वो जो है 2 करोड़ के अंदर अंदर की आसपास की जो है रकम थी। और जब उनको अभी पुलिस ने गिरफ्तार किया और जब आगे चीज़ें चल रही हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है और चीज़ें निकल के जो सामने आ रही हैं कि तकरीबन जो चोरी है वो तकरीबन 18 से 20 करोड़ के आसपास का अंदाज़ा अभी लगाया जा रहा है, जो कि कल को आने वाले समय में 25 करोड़ भी हो सकती है या जिस भी प्रकार से, पर कम से कम इतना तो है ही है। तो ये जो सारी की सारी चोरी करी गई वो नकली एम्प्लॉय दिखा के, नकली कंपनियों के द्वारा बिल लेके, और इन लोगों ने उन नकली कंपनियों के जो बिल लिए उसके अंदर जिन लोगों को इन्होंने इन्वॉल्व किया, ये सब लोग बेसिकली रोहतक से हैं। रोहतक के अंदर इन लोगों ने जिन जिन लोगों को इन्वॉल्व किया, उन सब लोगों ने अपने परिवार के बच्चे, बीवी, माँ, सब लोगों को उसके अंदर इन्वॉल्व किया, उनको अपनी कंपनी का नकली एम्प्लॉय दिखाया। उस प्रकार से ये लोग पैसा घुमाया करते थे और वापस अपने पास ले लिया करते थे। कहीं ना कहीं इस पूरे प्रकरण के अंदर कहीं इनकम टैक्स, जीएसटी, इस चीज़ का भी ये मामला सामने नज़र आता है। साफ साफ दिखाई देता है कि जीएसटी की चोरी उससे हो सके, ब्लैक मनी का वाइट मनी बना सके, इस तरीके से। लेकिन आपको कब पता चला कि आपके साथ इस तरीके की जालसाजी हो रही है? तो इस प्रकार से, जैसे आपने जीएसटी का नाम लिया, तो मैं उसी में आपको बताना चाहूँगा। 2018 में इनकी दूसरी कंपनी जिसका मैंने अभी नाम लिया वी इंस्पायर, उसके अंदर जीएसटी की रेड पड़ी
उस जीएसटी की रेड में जो लोग शामिल थे उन्होंने भी हमें बोला, चिताया इस बात से कि ये लोग आपका बेवकूफ बना रहे हैं, आप लोग सचेत हो जाइए। तो हमने अपना इंटरनल ऑडिट और बढ़ाना शुरू किया, हमारे सामने चीजें आनी शुरू हुई, हमने इनको कई बार एनकाउंटर किया, ये बोला हमने इनको कि आपकी ये चीजें गलत हैं, आप हमें इसके पेपर दीजिए। तकरीबन 1 साल तक हम पेपर इनसे मांगते रहे कि अब दे रहे हैं, ये लोग टाइम लेते चले गए, इन्होंने कुछ भी नहीं दिया। उसके बाद अंततः हमें यही चीज को अपनाना पड़ा कि हमें पुलिस की सहायता लेनी पड़ी और उनको कंप्लेंट हमें करनी पड़ी। जब वो कंप्लेंट करी तो ये सारी चीजें निकल के आई कि ये लोग इसी प्रकार की जो मोडस ऑपरेंडी है ये हर जगह अपनाते हैं। चाहे वो जीएसटी की रेड थी, जब जीएसटी की रेड को और खंगाला गया तो उसमें ये पाया गया कि इन लोगों ने नीचे 2 नकली कंपनियां खोल रखी थी जिसके अंदर ये लोग पैसा डाला करते थे और वहां से फिर वो पैसा कैश निकाल लिया करते थे। तो उससे क्या होता था कि जो जीएसटी की चोरी है, ठीक है, वो ये लोग उन 2 कंपनियों के द्वारा किया करते थे। उन कंपनियों के जीएसटी नंबर्स लेके और वहां पे जीएसटी पे कर दिया, पर उससे आगे जीएसटी पे नहीं किया और कैश निकाल लिया। इस प्रकार से किया करते थे और यही सेम काम इन्होंने यहां पे भी करना शुरू किया, जिसके अंदर एडको मार्केटिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड जो कि रोहतक में रजिस्टर्ड है, दूसरी कंपनी डाइसर वेंचर, और इन दोनों कंपनियों के जो मालिक हैं, एडको का जो मालिक है वो दोनों भाई इनके सीनियर अकाउंटेंट अनिल शर्मा के सगे भाई हैं। डाइसर वेंचर जो कंपनी है उसका मालिक इनका खुद का टैक्स कंसल्टेंट है जो सीए भी है, निमेश वशिष्ठ। इन सब लोगों ने मिलके ये पूरा गैंग जो चलाते हैं ये जिस प्रकार से, इन सब लोगों ने वहां पर भी और यहां पर भी हमारी कंपनी में भी इस तरीके से पैसे की चोरी करी। कम से कम कितने लोग इस प्रकरण में, इस गैंग में शामिल होंगे? देखिए, अगर आप मुख्य आरोपियों की बात करें तो वो तकरीबन 6 से 7 है। नाम क्या क्या होंगे उनके? विकास ढुल, अरुण ढुल, राकेश हंस, दीपिका ढुल, निमेश वशिष्ठ, संजय शर्मा, सुनील कुमार, ये तो वो हैं जिनके नाम एफआईआर में हैं, और अनिल शर्मा जो इन संजय शर्मा और सुनील कुमार का बड़ा भाई है, ये सब लोग। और इसके अलावा अगर आप बात करें तो इन्हीं सब लोगों का परिवार, उसमें इनकी धर्मपत्नियां, इनके बच्चे, इनकी माएँ, ये सब लोग और इनके पारिवारिक जिनके साथ संबंध हैं उन लोगों को भी इन्होंने इसी में डाल रखा है। तो ये एक तरीके से आप जीएसटी की चोरी समझ लीजिए, कंपनियों में हेरा फेरी समझ लीजिए, या कुछ भी समझ लीजिए, ये पैसे को चोरी करने का इन्होंने एक तरीके से फुल प्रूफ प्लान बना के ये किसी भी कंपनी में घुसते हैं और उन कंपनियों में यही सारे तौर तरीके अपना के ये लोग पैसा निकाल के ले जाते हैं। क्रिमिनल रिकॉर्ड यानी कि इनका पुराना भी रहा है, तो क्रिमिनल की जब एक मेंटालिटी की बात आती है और जब उसको लगता है कि अब उसका जो क्राइम है वो उजागर होने वाला है, तो फिर वो दूसरे रास्ते अपनाने की कोशिश करते हैं। तो क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ कि जब आपने इनकी शिकायत करनी शुरू की या फिर इनसे बात करनी चाहिए तो क्या इन्होंने कुछ धमकी या कुछ इस तरीके का दिया? ये लोग जब भी मिलते थे शुरुआत में तो उन्होंने हमें ये बताया कि ऐसा कुछ नहीं है, आप लोगों को गलत लग रहा है, ये लग रहा है। फिर जब हमने इनके सामने तथ्य रखने शुरू किए, बिकॉज हमारे पास भी अपनी अकाउंटेंट्स और बाकी लोगों की टीम है जिन्होंने हमारे सामने चीजें ले लेके आए, तो जब हमने इनके सामने उन चीजों को रखना शुरू किया तो इन लोगों को ये चीजें लगने लगी कि यार अब हमारी जो है चोरी पकड़ी जा रही है। तब इन लोगों ने अपना रुख बदला और हमें कभी कहीं से धमकियां आने लगी। कभी कोई कहता था कि यार इन चीजों को जो तुम जांच कर रहे हो इसको बंद कर दो, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। कभी ये लोग डायरेक्टली बोलते थे, कभी कोई अगर कोई बीच में बैठ के बात करवा रहा है या कुछ भी कर रहा है कि चलो यार आपस में मत लड़ो, उसको ये कहते थे कि इनको समझा लो, ठीक है, वरना हमें जो मौका लगेगा, जैसे मौका लगेगा हम इन्हें फंसाएंगे, कुछ भी करेंगे। तो हर प्रकार की धमकी, किसी भी प्रकार की आप लगा लीजिए मौका और तरीका इन्होंने नहीं छोड़ा। क्या आपने पुलिस में इसकी कंप्लेंट करवाई है? पुलिस का सहयोग क्या आपको इस पूरे प्रकरण के बाद मिला है? पुलिस अपनी भरसक प्रयास कर रही है। पुलिस ने हमारी कंप्लेंट को सीरियसली लिया। उन लोगों ने काफ़ी कोशिश करी पर ये लोग उनको नहीं पाए उस समय पे जिस समय वो जा रहे थे। उसके बाद इन्होंने फाइनली पुलिस ने अपने तरीके से, अब वो तौर तरीके तो पुलिस ज़्यादा बेहतर जानती है, उन्होंने उस तरीके से अपनी चीज़ों को इकट्ठा करके अपनी जानकारी को इकट्ठा किया और उस हिसाब से इन दोनों भाइयों को पकड़ा। अभी भी दीपिका ढुल जो कि विकास ढुल की धर्मपत्नी है वो, निमेश वशिष्ठ, राकेश हंस जो विकास ढुल के साड़ू हैं, और संजय शर्मा और सुनील कुमार, ये सब फरार हैं अभी। राकेश हंस ने अपनी एंटीसिपेटरी बेल लगाई थी जो कि कोर्ट ने मना कर दी है अभी, क्योंकि इसी वजह से, क्योंकि वो एक अहम कड़ी है इसके अंदर, क्योंकि जो सारी चीजें मैनेज किया करता था। अब अगर वो और दीपिका ढुल, वो दोनों ही इसमें ऑथराइज सिग्नेटरी हुआ करते थे अकाउंटों के अंदर, वही अपने पैसे का लेन देन, कौन सी कंपनी को देना है, किस कंपनी से लेना है, कौन सी कंपनी को, नकली कंपनी को इस कंपनी में लाना है, जिसमें यह दिखाया जाए कि कंपनी एडवर्टीजमेंट कर रही है, और एडवर्टीजमेंट का बिजनेस हमारा है ही नहीं।
हमारे बिजनेस में एडवर्टीजमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे बिजनेस में जो किसी भी प्रकार का विज्ञापन या कहीं पे भी वो नकली बिल उन लोगों ने बनाए, उन बिलों की उन्होंने पेमेंट करी, ठीक है, जिसका हमारे से कोई लेना देना नहीं था। जब ये चोरी पकड़ी गई तो इस प्रकार से ये सारी चीज़ें सामने आई। आखिरी सवाल आपसे, कोर्ट से क्या उम्मीद रखते हैं आप? क्या आपको लगता है कि आपको इंसाफ मिलेगा? बिल्कुल, हम कोर्ट से पूरी पूरी उम्मीद रखते हैं। कानून व्यवस्था में हमारा पूर्ण रूप से विश्वास है। पुलिस को हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वो जितना जल्दी हो सके जहां जहां पे